जब मैंने पाकिस्तान में रेडिएशन की खबर को झूठ बताया था तो मुझे टारगेट किया गया, गद्दार कहा गया, IAS तक को टारगेट किया गया। बाद में यह खबर पुष्ट हुई कि पाकिस्तान में कोई रेडिएशन नहीं हुआ है। मुझे अपनी आलोचना से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि वह सवाल अभी भी जिंदा है। जब रेडिएशन नहीं हुआ था तो बोरॉन की खेप पाकिस्तान क्यों भेजी गई? रेडिएशन की खबर झूठ साबित होते ही यह खबर अपने आप सच साबित हो जाती है कि पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर काम कर रहा है। पुराने वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है और इस वीडियो में मैं यह साबित करूंगा कि पाकिस्तान में हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैयार की जा रही हैं और आज से नहीं, 2023 से। यह ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेज चल सकती हैं। मैक 5 की स्पीड से ज्यादा स्पीड इनकी हो सकती है, 6000 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा। इनकी स्पीड और इनकी मैन्यूवरिंग कैपेसिटी इन्हें और ज्यादा घातक बना देती है। मैन्यूवरिंग कैपेसिटी मतलब कि उड़ते समय, हमला करते समय इनकी दिशा बदलने की क्षमता, इसे कहते हैं मैन्यूवरिंग क्षमता। और यही क्षमता इन्हें घातक बना देती है, अजेय बना देती है, अनस्टॉपेबल बना देती है। रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी इनको पकड़ नहीं पाते हैं। और अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स तो भारत के पास भी नहीं है। ब्रह्मोस 2 भविष्य की हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकती है, जिसकी स्पीड हो सकता है 6 से 7 मैक हो। स्क्रैमजेट इंजन पर चलेगा। स्क्रैमजेट इंजन मतलब ऐसा इंजन जो अपने फ्यूल को जलाने के लिए हवा से ही ऑक्सीजन ले लेता है, इसीलिए यह हल्के भी होते हैं। अवांगार्ड दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है, 30,000 किलोमीटर पर आवर, और यह रूस के पास है। और चीन, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के मामले में पाकिस्तान की मदद कर रहा है, उसके पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है। नाम है DF-17 और इसकी स्पीड है 20,000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा। न्यूक्लियर डिटरेंस, जिस देश के पास न्यूक्लियर पावर होती है उसके ऊपर हमला करने की हिम्मत कोई नहीं जुटाता। उत्तर कोरिया पर आज भी अमेरिका हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, पर भारत ने इस कंसेप्ट को भी धता बता दिया और दनादन मिसाइल्स मारी पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐतिहासिक भूल जो हम बार बार करते हैं, एक बार फिर से कर चुके हैं और वाहवाही भी लूट रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। पर पाकिस्तान को जिस अंदाज में धमकाया गया है, समझाया गया है, वह अंदाज पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी बहुत पहले ही पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखा चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने तो साफ साफ कह दिया था कि अगर कोई देश सोचे कि एटम बम दिखाकर हमें झुका देगा तो यह उसकी भूल है, और उस समय तो हमारे पास एटम बम भी नहीं था। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। पाकिस्तान फिर से जंग की तैयारी शुरू कर चुका है। शहबाज शरीफ ने तो अपने सैनिकों से साफ साफ खुलेआम कहा कि अगली लड़ाई में जीत हमारी होगी, हम विजेता बनकर उभरेंगे। और जब युद्ध होना ही तो मैं यह भी बता दूं कि अगली बार हाइपरसोनिक मिसाइल्स का प्रयोग किया जाएगा। और आप अगर मुझसे यह कहलवाना चाहते हैं कि हम ही जीतेंगे फिर से, तो मैं यह नहीं कहूंगा, क्योंकि इतिहास भरा पड़ा है ऐसे युद्धों से जब बहुत ही कमजोर सेनाओं ने अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर सेनाओं को हराया और हारी हुई सेना के देश में कत्लेआम किया और कब्जा भी किया। क्योंकि ताकतवर देश जो है गलतफहमी में जी रहे थे। और इस समय जो लोग व्यंग कर रहे हैं कि एसी में बैठकर युद्ध की बात करना आसान है, जो युद्ध करते हैं उनसे पूछो, उनके घर वालों से पूछो, तो मैं आपको बता दूं आज के दौर में जो युद्ध लड़ा जा रहा है आतंकवाद के रूप में, छद्म युद्ध जो लड़ा जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा शिकार एसी वाले ही होते हैं। चाहे पहलगाम की घटना को ले लीजिए, चाहे ताज हमले की घटना को ले लीजिए। और जो लोग युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं, सीज फायर का निर्णय लेते हैं या उसका समर्थन करते हैं, वह भी एसी में बैठकर ही यह निर्णय लेते हैं। क्योंकि जो फ्रंट पर लड़ते हैं ना, उनके हाथ में लड़ने का डिसीजन होता है, ना ही सीज फायर का डिसीजन होता है। बोरॉन न्यूट्रॉन को सोखने के लिए सक्षम होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर बम की सुरक्षा में इस्तेमाल किया जाता है ताकि रेडिएशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इतना ही नहीं, बोरॉन का यूज रडार और इंफ्रारेड एब्जॉर्बिंग मटेरियल के लिए भी होता है। यह हाई एनर्जी फ्यूल भी होता है। ज्यादा स्पीड और ज्यादा रेंज के लिए इसका प्रयोग मिसाइल्स में किया जाता है। मिस्र से होकर पाकिस्तान पहुंचने वाली बोरॉन रेडिएशन रोकने के लिए थी। आपकी खुशी के लिए मैं मान भी लेता हूं। तो ये बताइए कि 2023 से लेकर अब तक पाकिस्तान में जो हजारों लाखों किलोग्राम बोरॉन की खेप भेजी गई है, तो क्या वह रेडिएशन रोकने के लिए भेजी गई थी?